प्रभु यीशु के नाम से सबको सालोम। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह सबके साथ में है, इसलिए आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। फिर से मैं आप लोग के साथ एक संगति में आ नहीं पाई हूँ, और ये प्रभु की योजना है। हमारे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता है। जब तक प्रभु नहीं चाहता है कोई बातें नहीं हो सकती है। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर कौन सा वचन हमें देता है। हम निकालेंगे, आप मेरे साथ निकालिएगा नीति वचन 21 अध्याय का 21 पद। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, नीति वचन 21 अध्याय का 21 पद, जो धर्म और कृपा का पीछा करता है, जी हाँ, जो धर्म और कृपा का पीछा करता है वह जीवन, धर्म और महिमा भी पाता है। वह जीवन, धर्म और महिमा भी पाता है। आमीन। सुंदर वचन के लिए इस वचन में हम पाते हैं कि परमेश्वर के प्रति हमारा धर्मीपन, निष्ठावान और परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम, ये वचन हमें दर्शाता है। ये वचन के द्वारा हम पाते हैं कि परमेश्वर के प्रति कितना ज़्यादा हम धर्मी हैं, कितना ज़्यादा निष्ठावान है और कितना ज़्यादा हम प्रभु से प्रेम करते हैं। ये वचन हमें बताता है। और हमें इस वचन को अनुसार जब हम प्रभु के साथ रहते हैं तो प्रभु हमें किन किन आशीषों से हमें नवाजता है, ये हम देखेंगे आज। इस वचन में हम पाते हैं 3 तरह की बातें इस वचन में हमें मिलता है। पहला जीवन, दूसरा संपन्नता और तीसरा सम्मान। जी हाँ, पहला जीवन, दूसरा है संपन्नता और तीसरा है सम्मान। ये 3 बातें हमें इस वचन के द्वारा आज प्रभु हर एक को देना चाहता है। आइए हम लोग देखें कि प्रभु आज हम लोग नीति वचन के कुछ पदों को पढ़ करके हम लोग जानेंगे कि प्रभु इस वचन के माध्यम से हमसे क्या बात करना चाहता है। आप निकालिएगा मेरे साथ नीति वचन 3 अध्याय का 18 पद और 22 पद। 3 अध्याय का 18 पद। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है। जी हाँ, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए जीवन का वृक्ष बनता है। हम 22 पद को पढ़ेंगे, इसी का 22 पद को। तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा, तब इनसे तुम्हें जीवन मिलेगा, और ये तेरे गले का हार बनेगा। और ये तेरे गले का हार बनेगा। आमीन। सचमुच में अगर हम इन वचनों को देखते हैं तो हमें यही हम पाते हैं कि प्रभु चाहता है कि हम किस प्रकार बुद्धि को हम ग्रहण करें। जी हाँ, परमेश्वर जो बुद्धि हमें देता है, इस पवित्र पुस्तक में लिखी हुई बातें हैं, वो बुद्धि को हम ग्रहण करते हैं और हम उसको पकड़े रहते हैं। सिर्फ ग्रहण नहीं करना है, हमको उसको पकड़े रहना है। तो क्या है, क्या हमें मिलता है? तब हमें जीवन मिलता है। जी हाँ, और जीवन के साथ साथ प्रभु हमें एक सुंदरता भी देता है, एक गले के हार के रूप में हमें जीवन देता है। वो जीवन जो हमेशा दूसरों को देखने योग्य हो, दूसरों को हमारे जीवन को देख करके एक आनंद का महसूस होने पाए, खुशी का आनंद होने पाए, वो बातों को प्रभु हमारे जीवन में बताना चाहता है। हम इसी का नीति वचन का 4 अध्याय का 13 पद में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है शिक्षा को पकड़े रह और उसे ना छोड़। क्यों ना छोड़? क्योंकि उसी में हमारा और आपका जीवन है। अद्भुत वचन है। प्रभु कहता है कि शिक्षा को छोड़ना नहीं, हमें पकड़े रहना है, क्योंकि उसी के अनुसार चलेंगे तो हमें बुद्धि मिलेगा। इसी का 22 में पढ़ते लिखता, क्योंकि जिनको ये प्राप्त होती है वे उनके जीवन रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होता है। आमीन। वचन बता रहा है कि जिन्हें ये बुद्धि की प्राप्ति होती है उनके अंदर जीने का कारण और चंगे रहने का कारण होता है, अर्थात हमारा पूरा शरीर निरोग होता है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन अद्भुत वचन है। हम इसी का 8 अध्याय का 5 पद को देखते हैं क्या मिलता है हमें। हे भोलो,
चतुराई सीखो, चतुराई सीखो, और हे मूर्खों, और हे मूर्खों, अपने मन में समझ लो। अपने मन में समझ लो। जी हाँ, हम कभी कभी बहुत भोले भी हो जाते हैं, मूर्ख भी बन जाते हैं। ये हमारा स्वभाव है। तो प्रभु आज हमको वार्निंग देता है। प्रभु हमसे कह रहा है कि अगर आप भोले हैं, मूर्ख हैं, तो वचन हमें बता रहा है कि हमें परमेश्वर के अनुसार चलना चाहिए। परमेश्वर इन भोले और मूर्खों को कहता है कि तुम चतुर बनो और मन में समझ की बातों को रखो। जी हाँ, हमें जो भोले हैं और जो बिल्कुल भोले भाले हैं, जो मूर्ख हैं, प्रभु उनसे कहता है कि तुम चतुर बनो, अपने मन में चतुराई की बातों को रखो। क्यों रखो, आगे हम देखते हैं इसी का 3 अध्याय का 2 पद। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। आमीन। प्रभु क्या बोला कि अगर हम जो मूर्ख हैं, वो जो भोले हैं, उनको चतुर होने के लिए बोलता है। ऐसा करने से क्या है, वचन बताता है कि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू कुशल से रहे। कुशल मतलब हम लोग भले चंगे रहेंगे। अद्भुत वचन है, प्रभु का धन्यवाद हो। सुंदर सुंदर वचन के लिए, नीति वचन तो सचमुच में हमारे जीवन की सीख की बातें हैं। हम इसको जब पढ़ते हैं तो हमारा मन जो इन बातों के द्वारा हमें चंगाई देता है और हमें हमारे अंदर कुशलता को लाता है। तो हम देखते हैं कि इन सारी बातों को, जितने वचनों को पढ़ा, इससे प्रभु हमें जीवन मिलता है। इसके द्वारा हमारे जीवन में ये बातें आती हैं, हमें जीवन मिलता है, बहुतायत का जीवन। और हम देखते हैं कि हमें संपन्नता हमारे जीवन में कैसे आती है। संपन्नता हमारे जीवन में कैसे आती है। हम नीति वचन 3 अध्याय का 16 पद पढ़ते हैं। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। प्रभु कितना अद्भुत बात बोलता है ना। संपन्नता के विषय में बताया गया कि प्रभु के हाथ में है। उसके प्रभु के हाथ में ये हमको बता रहा है किस प्रकार। वचन हमें बताता है कि 3 अध्याय के 16 पद में कि उसके दाहिने हाथ में हमें दीर्घायु, अर्थात हमारी आयु लंबी होगी। हम ज्यादा दिन तक इस पृथ्वी पर जीवित रहेंगे, सदा काल तक हम इस पृथ्वी पर जीवित रहेंगे। और वचन बताता है कि उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। जी हाँ, प्रभु का वचन हमें बताता है कि उसके हाथ में, दाहिने हाथ में हमें जीवन है और बाएं हाथ में वो हमें संपन्नता के विषय में बता रहा है। और वचन देखते उसमें क्या लिखा हुआ है। 8 अध्याय का 18 पद। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास धन है, और प्रतिष्ठा, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। और धर्म भी है। जी हाँ, धर्म, प्रतिष्ठा और धन, जी हाँ, ये सब कुछ हमारे जीवन में ठहर सकता है क्योंकि परमेश्वर हमें ये वचन को बता रहा है। जिस वचन के अनुसार हम चलते हैं, मानते हैं, तो ये सारी बातें हमारे जीवन में स्थिरता प्रदान करती है। हम संपन्न रह सकते हैं, हम बहुतायत से संपन्न जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। हम 13 अध्याय के 21 पद देखते उसमें क्या लिखा हुआ है। बुराई पापियों के पीछे पड़ती है, बुराई पापियों के पीछे पड़ती है, परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। वचन बता रहा है जितनी भी प्रकार की बुराइयां हैं जो हमारे इस संसार में है, वो हमारे जीवन में आती है, तो वो हमारे लिए उचित नहीं है, वो अनुचित बातें हैं। तो वचन हमें बताता है कि जितने भी प्रकार की बुराई की बातें हैं, वो हमको, उससे वो हमारे पीछे पड़ती है, उसको हमको त्यागना है, उसको छोड़ना है, क्योंकि ये धर्मी जन के लिए इनका फल अच्छा नहीं होता था। हमारे जीवन में जब ये पाप आएगी, बुराई आएंगी, तो हमारे जीवन से ये संपन्नता समाप्त हो जाएगी। तो हम धर्मियों के मन में, हम सारे लोग जो प्रभु के लोग हैं, हम लोग को पता है कि एक धर्मी जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, तो उनके जीवन में ये किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। इसका 15 अध्याय का 6 पद। धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, धर्मी के घर में परंतु बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। परंतु दुख के उपार्जन में
दुख रहता है। जी हाँ, वचन बताते हैं जो धर्मी जन है उनके घर में संपन्नता रहती है, अर्थात उनके घर में किसी भली वस्तु की कमी नहीं होती है। लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं, जी हाँ, वचन हमें बताता है कि जो दुष्ट लोग होते हैं और जो वे लोग दुष्टता से जो धन को उपार्जन करते हैं, तो उनके घर में दुख रहता है, उनके जीवन में संपन्नता नहीं होती है, परंतु उनके जीवन में दुख और मुसीबत और विपत्ति होती है। धन्यवाद ईश्वर, अच्छा वचन है, बहुत अद्भुत वचन है। हम इसी का 28 का 25 देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है, लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हृष्ट पुष्ट हो जाता है। वचन अद्भुत बात बता रहा है। जो लालची है, जी हाँ, लोभ एक ऐसी बला है जो हर मनुष्य के जीवन में होता है, लेकिन उसे कंट्रोल करना, उसको पाबंदी लगाना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो वचन हमें बताता है कि जो लोभ करता है, लोभ के विषय में हमें बता रहा है कि जो लोभ करता है वो जो लोभ करता है, जो उसके लिए परमेश्वर दुख और तकलीफ को देता है। और जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जी हाँ, जिसके अंदर लालच नहीं होती है, वो परमेश्वर पर भरोसा, तो वो हृष्ट पुष्ट स्वस्थ रहता है, संपन्न रहता है। उन्हें किसी भी बात की कमी घटी नहीं होती, पर हमेशा वो पूरा एनर्जेटिक, ताजगी महसूस करता है, फ्रेश रहता है और हमेशा वो आनंदित रहता है। हम देखते हैं कि संपन्नता प्रभु हमें कैसा देता है। अब हम देखते हैं कि सम्मान के विषय में वचन हमसे क्या बताती है। हम 3 अध्याय का 15 पद पढ़ते हैं। 3 अध्याय नीति वचन का ही 3 अध्याय और उसके 15 पद हमें बताता है कि वह मूंगे से अधिक अनमोल है और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनसे कोई भी उसके तुल्य न ठहरे। जी हाँ, मूंगा एक प्रकार का कीमती पत्थर होता है, हम लोग जानते हैं, ये बहुत अनमोल पत्थर होता है। और यहाँ वचन बताता है कि वो मूंगे से भी उत्तम अनमोल वस्तुएं जो लालसा करता है और उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरे। अर्थात परमेश्वर का जो वचन है, जीवित वचन, वो मूंगे से भी अधिक अनमोल है और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है इन सब में उसके तुल्य कोई नहीं है। जी हाँ, ये वचन है, वचन के तुल्य कोई नहीं। एक अनमोल है, मूंगे के समान है, कीमती पत्थर के समान है, जिसका कोई मूल्य लगाने में, जब हम नहीं जानते उसका मूल्य लगा नहीं सकते हैं, इतनी कीमती पत्थर होती है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन है, जिसका कोई कीमती नहीं, उसका कोई कीमत नहीं है। हमारी जितनी भी वस्तुएं हमारे साथ है, संसार की सारी वस्तुएं व्यर्थ है। परमेश्वर का वचन मूंगे के समान है। 4 अध्याय का 8 पद देखेंगे। 4 अध्याय का 8 पद, उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए, तब वह तेरी महिमा करेगी। जी हाँ, वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर से हमें किस प्रकार रहना है, तो बुद्धि के साथ में। ये प्रभु हमको सम्मान की बात को बता रहा है। अगर हम इस प्रकार से रहते हैं तो हमें प्रभु सम्मान हमारे जीवन में आपूर्ति आती है, लोगों के द्वारा हमारे जीवन में सम्मान आती है। लोग हमें बड़े ही अच्छे नज़रिए से देखते हैं, लोग हमारी चर्चा करते हैं और अच्छी बातों की चर्चा करते हैं। वो कितना उत्तम समय है, वो कितना उत्तम दिन है जब ऐसी बातें हमारे और आपके जीवन में आती है। अद्भुत वचन है। आइए हम वचन आगे क्या बताता है। 8 अध्याय का 18 पद, इसलिए अब चल हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहें, हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहें। इसलिए अगर हमारे मन में सम्मान जब रहती है, किसी के प्रति सम्मान हम करते हैं, कोई हमारे प्रति सम्मान रहता है, तो एक बात आप देखिएगा कि कोई भी हमारे प्रति अपशब्द नहीं बोलता है और वहाँ पर एक दूसरे के प्रति प्रेम को हम लोग दर्शाते हैं। तो प्रभु का वचन हमें कह रहा है कि हमारे पास चल, हम उस प्रेम को भोर तक हम उसको बढ़ाते रहेंगे। जी हाँ, वो प्रेम के विषय में बता रहा है परमेश्वर, उस सम्मान के विषय में बता रहा है जो लोगों के द्वारा आपको मिलेगा।
प्रभु के द्वारा आपको मिलेगा, उस सम्मान के विषय में बातें हो रही है। हम 22 अध्याय का 4 पद देखते हैं। इसी का 22 अध्याय का इसमें लिखा हुआ है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। आमीन। जी हाँ, अगर हम परमेश्वर की ओर से हैं, परमेश्वर की बातों को हम जानते हैं, उसके वचन को, जो ताया वचन उसको मानते हैं, तो प्रभु हमें स्पष्ट हमें बता रहा है कि नम्रता और यहोवा का भय का फल बता रहे। जो नम्रता, जो प्रभु की नम्रता है, और जो हम यहोवा का जो भय मानते हैं, तो धन और महिमा और जीवन हमें देता है। प्रभु अद्भुत रूप से हमारे जीवन में धन और महिमा को देता है, अर्थात हमारे जीवन में संपन्नता के साथ साथ परमेश्वर हमारे सम्मान को बढ़ाता है और हम प्रभु की महिमा करने पाते हैं। जी हाँ, ये तीनों वचन हम देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 33 पद में हमें स्पष्ट रूप से वचन बताता है कि पहले उसके राज और धर्म की खोज करो, ये सारी बातें, ये सारी वस्तुएं तुम्हें स्वयं मिल जाएगी। जी हाँ, आज जितनी बातें हम लोगों ने देखा, ये तीनों आशीषों की बातें थी इस नीति वचन 21 में, कि जीवन, संपन्नता और सम्मान, ये सारी बातें अगर हम परमेश्वर के धर्म, उसके राज की खोज करते हैं, तो ये बातें प्रभु हमें स्वयं दे देगा। अद्भुत। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सुंदर वचन दिया, और सुंदर वचन के धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये वचन जितने लोग देख रहे हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन में ये वचन उनके जीवन में काम करने पाए प्रभु, ताकि ये उनके जीवन में, उनके शरीर में ये जीवन मिलने पाए, संपन्नता मिलने पाए, और मतलब कोई कमी ना रहे, कोई घटी ना हो, और एक सम्मान जो हर लोग चाहता है, सम्मान का जीवन वो मिलने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु का। ये हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी के सुंदर वचन तूने दिया पिता परमेश्वर, कि प्रभु जी तेरा वचन कहता है कि प्रभु जी अगर हम बुद्धि की बातों को जानते हैं, उसको सीखते हैं प्रभु जी, और तेरे बताए हुए मार्गों पर चलते पिता परमेश्वर, तो जो वचन, जो कुछ आज हमने पढ़ा प्रभु जी, सारी बातें प्रभु जी मिल जाता है। जैसा मत्ती 6:33 में कहता है कि पहले परमेश्वर की राज और धर्म की खोज करो, ये सारी बातें, सारी वस्तुएं मिल जाएगी। हाँ प्रभु जी, होने दे कि जितने लोग प्रभु जी आज मेरे साथ जुड़े प्रभु जी, उस राज की खोज करने पाए पिता परमेश्वर, और ये नीति वचन की अद्भुत बातों को सीखे प्रभु जी, जो हमारे जीवन के लिए प्रभु जी उस मूंगे से भी उत्तम बात है पिता परमेश्वर, उत्तम पदार्थ है पिता परमेश्वर, जिसका कोई मोल नहीं प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर हमें जीवन, संपन्नता और हमें सम्मान मिलने पाए पिता परमेश्वर। जितने लोग जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन में प्रभु जी जीवन, संपन्नता और सम्मान दे प्रभु जी, जीवन के साथ प्रभु जी वे बहुत समय तक जीने पाए पृथ्वी पर, और संपन्नता के साथ प्रभु जी उन्हें किसी भी बड़ी वस्तु की कमी ना होने पाए, और प्रभु जी तो उसे पूरी तरह से सुरक्षित और सम्मानित जीवन दे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, इस सारी परिस्थिति को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु, जबकि हमारे चारों ओर कठिनाई प्रभु जी, फिर प्रभु जी तेरे अद्भुत वचन प्रभु जी हमें शांति देता है प्रभु जी, हमें आनंद देता है, एक नई बल और नई ताकत को मुझे देता पिता परमेश्वर, कि प्रभु जी उसके द्वारा हम तेरे में दृढ़ रह सकते पिता परमेश्वर। इस रात्रि को तेरे हाथों में सब तेरे दूतों का छावनी बांध प्रभु जी, कि हम सब लोग सुरक्षित जीवन जीने पाए, और प्रभु जी कल को फिर एक नई बातों को सीखने पाए, नए जीवन को जीने पाए, तेरे नाम की महिमा कर सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें प्रार्थना को सुना है। प्रार्थना प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ज्यादा होगी क्या?